जब एक तार को बल्ब से जोड़ दिया जाता है और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो बल्ब जल जाता है। तो क्या बल्ब में प्रकाश है या फिर डोरी के तार में प्रकाश है जिसके माध्यम से वो चलकर वहां तक आया? किसमें प्रकाश है? तो सच्चाई ये है कि करंट करंट किसमें है? धारा क्या है? करंट कहाँ है? करंट तो गति मात्र है। करंट क्या है? करंट क्या होता है? ना तो करंट पैदा हुआ डोरी से, ना करंट पैदा हुआ बल्ब से, लेकिन करंट के लिए सब है। डोरी है क्योंकि करंट है, इसलिए उसकी जरूरत पड़ी। वो तो केवल पाइपलाइन की तरह है। जैसे पाइपलाइन होती है, वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन पाइपलाइन पानी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जो तुम्हारा तार होता है, जो डोरी होती है, वो केवल एक जगह से दूसरी जगह करंट को पहुंचाने के लिए होती है, लेकिन उसमें करंट नहीं होता है। तो करंट क्या होता है फिर? करंट किस में होता है? करंट का ट्रांसफार्मर में होता है, करंट टरबाइन में होता है, या फिर जो एयर वांट्स लगे होते हैं, पवन चक्कियां, उनमें होता है, या जनरेटर में होता है। करंट केवल गति में होता है। तुम चाहे टरबाइन लगाओ, पवन चक्की लगाओ, चाहे तुम उस करंट को पैदा करो भूतापीय ऊर्जा से, चाहे कोयले से पैदा करो, चाहे ध्वनि से पैदा करो, चाहे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करो, तुम किसी भी तरह से, किसी भी रूप से एक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना करंट कहलाता है। और विद्युत क्या होती है? विद्युत चाहे सौर ऊर्जा को बदलो, किसी भी ऊर्जा को बदलो, वो सारी ऊर्जाएं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित गई हैं। ऊर्जा है, उसे ट्रांसफॉर्मेट करके विद्युत ऊर्जा बना दिया गया है कि नहीं? वैसे ही हमारी जो जिंदगी है, वो इस अस्तित्व में हम जो भी अपने लिए देखते हैं, उसका करंट है। सामानों में, वस्तुओं में आनंद नहीं होता है। आनंद होता है, जीवन होता है स्वयं में, सामानों में नहीं होता है। तुम करंट डोरियों में ढूंढते हो, तुम करंट बल्बों में ढूंढते हो, इसलिए कभी बल्ब नहीं चलते। तुम्हारे जीवन में कोई प्रकाश नहीं पैदा होता, तुम्हारा बल्ब कभी नहीं चलता। तुम्हारा बल्ब इसलिए कभी नहीं जलता क्योंकि तुमने गलत जगह करंट खोजा। वो कोई भौतिक करंट नहीं है, वो जीवन है। तुम्हारे जीवन का जीवन ही तुम्हारा करंट है। तुम्हें कोई करंट नहीं है। अगर तुम्हें कोई करंट नहीं है, तुम्हारे करंट का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में अगर जीवन नहीं है, तो तुम्हारा जीवन जीवन नहीं है। सामानों में करंट नहीं होता। तुम समझो कि तुम अगर कोई एसी रूम ले लो और उसमें सो जाओ तो जिंदगी मिल जाएगी। तुम अगर समझो कि अगर तुम कोई एसी रूम ले लो और उसमें सो जाओ तो जिंदगी मिल जाएगी। तुम सोचो किसी खाल में जिंदगी मिल जाएगी, खाल में जिंदगी नहीं मिलती। तुम सोचो किसी से शादी करने से जिंदगी मिल जाएगी, बच्चे पैदा करने से जिंदगी मिल जाएगी, या फिर तुम सोचो कि कोई घर बनाने से जिंदगी मिल जाएगी, या फिर तुम कुछ भी कर लो, जिंदगी खुद से देनी पड़ेगी, खुद में पैदा करनी पड़ेगी। सामान भी उस इंसान के लिए जीवित होते हैं जिसके अंदर जीवन होता है। अगर जीवन होगा तो जीवन चारों ओर नाचेगा, निर्जीव भी उसके लिए सजीव हो जाएंगे, क्योंकि उसकी नजर का नजारा है। बात नजर की होती है, बात जानने की होती है, जीवन की होती है। अगर जीवन है तो नजारों का महत्व है, और अगर जीवन ही नहीं है तो नजारों का कोई महत्व नहीं है। करंट है तो उससे सब चीज जल जाती है। बल्ब भी जल जाता है, CFL भी जल जाती है, टीवी भी जल जाती है, AC भी काम करता है, रेफ्रिजरेटर भी काम करता है। कितनी चीजें हो रही हैं एक ऊर्जा से। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे अंदर जीवन है तो तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होंगी वो तो तुम्हारे जीवन की सजावट मात्र होंगी। करंट तो तुम ही हो। उसके बाद में तो नाचना रह जाता है। लेकिन देखो, करंट तो प्रकृति की हर चीज में मौजूद है। तुम दौड़ते हो तो तुम्हारे पैरों
की गति से करंट पैदा होता है, लेकिन वो चारों तरफ बह जाता है, वो किसी काम नहीं आता। तुम्हारे खाने से लेकर एक एक ऊर्जा में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब में करंट मौजूद है, लेकिन अंतर इतना है कि उन्हें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया गया, किन्हीं और ऊर्जा में भी परिवर्तित किया गया। चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो चूल्हे का जलना हो, कोई भी ऊर्जा हो, वो सारी की सारी ऊर्जाएं अगर तुम उनको परिवर्तित करके उसकी गति को अगर किसी डोरी में नहीं गुजारोगे तो वो विद्युत धारा नहीं बनेगी। ट्रांसफार्मर उसको जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा और फैलाएगा नहीं, तब तक वो विद्युत धारा नहीं बन सकती। ठीक वैसे ही तुम तुम्हारे ट्रांसफार्मर बनो, वैसे ही तुम जिंदगी को हर चीज से गुजारो। जिंदगी तुमसे सामान है, सामान से तुम नहीं। सामान तुम्हें नहीं बना सकता, तुम सामान को बना सकते हो। घर तुम्हें नहीं बना सकता, तुम घर को बना सकते हो। घर में तुम हो तो घर है, तुम्हारे लिए तो तभी घर है जब तुम हो। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे अंदर जिंदगी है, अगर तुम्हारे अंदर जिंदगी है तो जिंदगी है, और अगर तुम्हारे अंदर जिंदगी नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखो। जीवन तभी पैदा होगा जब जीवन को तुम पैदा करोगे, और उसके सेंटर तुम ही हो, कोई और नहीं हो सकता। आगे और भी बातें करेंगे।